वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में आई कैप की स्प्रिंग 2018 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो सलीम एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज ऑफ 5 व्हीकल्स फ्रॉम फोनी प्राइवेट लिमिटेड which were to be delivered in the month of February. Salim also entered into another contract for onward sale of these vehicles, यानी वो खरीदेगा फोनी प्राइवेट लिमिटेड से और आगे किसी और को बेचेगा sale of these vehicles to Jabbar Limited. However, PL refused to deliver the vehicles as contracted, यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दी. Salim had to buy the vehicles from another supplier at an extra cost of ₹2 million. फॉर सप्लाइंग दीज टू जेएल, अब अगली पार्टी को सप्लाई करने के लिए उन्हें 2 मिलियन एक्स्ट्रा कॉस्ट पर वो व्हीकल्स खरीदने पड़े. सलीम आल्सो हैड टू पे कंपनसेशन ऑफ ₹0.6 मिलियन टू जेएल ड्यू टू डिले इन सप्लाई. तो ये भी क्योंकि बुधारी बात है, एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया तो मार्केट से खरीदने में कुछ वक्त लग गया, जिसकी वजह से नेक्स्ट पार्टी को डिलीवर करने में डिले हो गया और उसकी उनको कंपनसेशन पे करनी पड़ गई 0.6 मिलियन. रिक्वायरमेंट ये है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एनालाइज द अबव सिचुएशन एंड कमेंट वेदर सलीम इज इंटाइटल्ड टू रिसीव एनी कंपनसेशन फ्रॉम पीएल. और इसमें दो कंपनसेशन की बात हो रही है, एक एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है और दूसरा जो उसको जेएल को 0.6 मिलियन पे करने पड़े. तो इनको हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक दोनों पॉइंट्स को रिस्पॉन्ड करेंगे. अब हमारा तरीकेकार ये होना चाहिए कि हमने सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि जी हमने कंपनसेशन के ऊपर बात करनी है और दो ऐसी अमाउंट्स हैं जो पे करनी पड़ी हैं, उन पे कंपनसेशन को स्पेसिफिकली बात करनी होगी. अब हमारा जो सेंटेंस होना चाहिए आंसर के अंदर वो ऐसा होना चाहिए कि जो लॉ को भी रिफ्लेक्ट करे और उस पर जो हमारा इस क्वेश्चन के अंदर कमेंट है उसको भी रिफ्लेक्ट करे अकॉर्डिंगली. तो पहले एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ 2 मिलियन देखते हैं. बात यह है कि ये नेचुरली एक लॉस राइज हो रहा है कि अगर फोनी प्राइवेट लिमिटेड ने जो है चीज़ें डिलीवर नहीं की तो उसको एक और सप्लायर से चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी और वो जो मार्केट प्राइस के साथ डिफरेंस होगा ये तो ऑर्डिनरी डैमेजेस समझे जाते हैं, तो नॉर्मल लॉस समझा जाता है. तो हम इसको सिंपली अब ये बात करेंगे कि ये लॉस नेचुरली जो राइज हो रहा होता है वो क्लेम किया जा सकता है और इनको ऑर्डिनरी डैमेजेस कहते हैं. तो वी वुड राइट के सलीम इज इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम फोनी प्राइवेट लिमिटेड, इंटाइटल्ड है कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेज कास्ट टू हिम व्हिच नेचुरली अरोज. ये हमारे आंसर में जरूर वर्ड्स होने चाहिए. इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम सच ब्रीच, जो कि 2 मिलियन है, सच कंपनसेशन इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डैमेजेस. तो ये तो वो क्लेम कर सकते हैं. पहले का आंसर हो गया. तो दूसरे का आंसर 0.6 मिलियन का, तो उस कंपनसेशन में कॉन्सेप्ट ये है कि ये फर्दर लॉस है. क्या फोनी प्राइवेट लिमिटेड को इस बात का पता था कि सलीम का आगे कॉन्ट्रैक्ट जेएल के साथ हुआ है? अगर पता था तो तब रिकवर हो सकते हैं, वरना रिकवर नहीं हो सकते क्योंकि ये पार्टीज की नॉलेज में हो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट. तो फिर स्पेशल डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज क्लेम नहीं कर सकते. तो हमारा आंसर ये होगा, क्योंकि अब क्लियर नहीं है, क्वेश्चन में ये नहीं बताया हुआ कि जेएल के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो फोनी प्राइवेट लिमिटेड को पता था या नहीं पता था. तो अब हम जाहिर बात है स्पेसिफिक बात तो नहीं कर सकते लेकिन हम कंडीशनल बात कर सकते हैं. तो हमारा सेंटेंस ये होगा कि सलीम कैन आल्सो रिकवर कंपनसेशन ऑफ ₹0.6 मिलियन पेड टू जेएल ओनली इफ PL knew about this arrangement at the time of entering into the contract. Such compensation is called special damages. तो हमने यहाँ पे बिल्कुल स्पेसिफिक करके कंक्लूजन नहीं दिया कि वो क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते. हमने ये बता दिया कि अगर ये क्राइटेरिया मीट हो रहा होगा कि अरेंजमेंट की नॉलेज थी पीएल को तो फिर उससे स्पेशल डैमेजेस क्लेम हो सकते हैं, अगर नहीं थी नॉलेज तो नहीं क्लेम हो सकते. यानी हमने दोनों बातें कर दी क्योंकि क्वेश्चन में ये बात स्पेसिफिकली डिस्कस नहीं हुई थी. और हमें एक जनरल रूल के तौर पे ध्यान में रखना चाहिए कि कंपनसेशन रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज के लिए क्लेम नहीं की जा सकती. तो हमारे आंसर में टोटल 3 बातें होनी चाहिए और टिपिकली ज्यादातर सिनेरियो जहां पर डैमेजेस के क्लेम की बात हो रही होगी वहां पर ये 3 पर्सपेक्टिव ही इस्तेमाल हो रहे होते हैं. So that's all for today. Have a good day.